Hello students, how are you? Today I am going to teach you a chapter number 4, determinant. Determinant is to every square matrix A of order n, we can associate a number called determinant of A, or the number may be real or complex. Means कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उस स्क्वायर मैट्रिक्स से जो एसोसिएटेड नंबर होता है, अब वो नंबर चाहे रियल हो या कॉम्प्लेक्स हो, तो वो नंबर ही हमारा डिटर्मिनेंट होता है. एंड इट इज डिनोटेड बाय डेट ए और डिटर्मिनेंट ए और डेल्टा. दिस सिंबल इज नॉट अ मोड ए, दिस इज अ डिटर्मिनेंट ए. जैसे कई बार हम लिखते हैं मोड 2, मोड एक्स, मोड वाई, मोड जेड, बट यहाँ पर अगर कैपिटल लेटर में ए लिखा है, मीन्स अगर ये हमारा मैट्रिक्स है तो हम इसको मोड ए नहीं बल्कि हम इसको बोलेंगे डिटर्मिनेंट ए, क्योंकि ए क्या है हमारा मैट्रिक्स है, तो इसलिए डिटर्मिनेंट ए होगा ये. फॉर एग्जाम्पल इफ ए इक्वल्स टू ए बी सी डी, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज रिटन एज इन दिस वे. डिटर्मिनेंट ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ए हम ऐसे भी लिख सकते हैं या इस वे में भी लिख सकते हैं, और इक्वल्स टू लिखा ए बी सी डी, ये इसका वे होता है लिखने का. मीन्स मैट्रिक्स की जो पहचान है वो ये एक ब्रैकेट होती है, और ये जो डिटर्मिनेंट की पहचान है ये बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइंस होती हैं. तो ये दोनों में के बीच एक डिफरेंस बताता है हमें कि ये मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है. और डिटर्मिनेंट जब भी हमारा लिखा जाएगा वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही लिख सकते हैं. ऐसा नहीं कि कोई भी रेक्टेंगल से का बना दिया जाए, सिर्फ एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ही बन सकता है. तो ये नोट इसको हमेशा याद रखना, ओनली स्क्वायर मैट्रिक्स हैव डिटर्मिनेंट. अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ डिफरेंट ऑर्डर. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास कोई वन ऑर्डर का मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट बनाना है, यानी हमारे पास मान लिया सपोज लिखा है ए इक्वल्स टू ये ए की एलिमेंट है, हमें इसका डिटर्मिनेंट चाहिए, तो मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये हो जाएगा हमारा डिटर्मिनेंट ए. इक्वल्स टू सॉल्व करेंगे तो ए ही आना है, कुछ आगे कुछ सॉल्व नहीं हो पाएगा. अब हमारे पास है 4 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, इसको जनरली हम ये भी कह सकते हैं 4 ऑर्डर 2, ये लिखा है 2 क्रॉस 2 ऑर्डर, लेकिन मैट्रिक्स के लिए तो हम 2 क्रॉस 2 बोलते हैं. अगर हमें स्क्वायर मैट्रिक्स है और हमें उसका डिटर्मिनेंट बनाना है तो जनरली हम बोल सकते हैं कि 4 ऑर्डर 2. सपोज ए इक्वल्स टू हमारा लिखा है जैसे अभी ऊपर था ए बी सी डी, ये हमारा एक मैट्रिक्स है, इसको हमें डिटर्मिनेंट बनाना है, तो यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू होगा ए बी सी एंड डी. और जब इसको हमारा सोल्व किया जाता है तो एक सिंपल सा मेथड जो हम पहले भी कभी पढ़ा होगा, यानी इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना होता है बस. यानी ए को डी से मल्टीप्लाई करना है और यहाँ बी को सी से, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई जिसको बोलते हैं, ये आता है. अब हमारे पास 3 ऑर्डर की अगर बात करें तो 3 ऑर्डर के लिए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होता है, उसका अगर हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना हो तो हमारा जो मोड ये डिटर्मिनेंट ए होता है. सपोज कि हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स है, यानी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमारे पास कोई भी एक डिटर्मिनेंट होगा. इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल मेथड है. इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट को नोट कर लेते हैं, फर्स्ट एलिमेंट, और इसके सामने की रो और कॉलम को लेफ्ट कर देते हैं. यानी पहला एलिमेंट है हमारा ए. अब इसकी जो फ्रंट की और ये डाउन साइड की है, यानी इसके आमने सामने की जो रो और कॉलम है उसको लेफ्ट कर देंगे, तो जो बचता है हमारे पास रिमेनिंग पार्ट उसको नोट कर देते हैं, ये आया एच आई. उसके बाद सेकंड एलिमेंट लेते हैं हम बी, ये विद माइनस साइन, ये हमने लिया बी. अब इस बी के सामने की लाइन और ये नीचे की लाइन को लेफ्ट कर देते हैं. पहले हमने लिया ए के सामने नीचे लेफ्ट कर दिया. सेकेंड नंबर पर हमने लिया बी के नीचे और इसके सामने की लाइंस को लेफ्ट कर देते हैं. और जो बचता है हमारे पास, जब ये नीचे और सामने की लाइन लेफ्ट कर दी तो क्या बचेगा, डी, यहाँ जी और यहाँ एफ और आई. थर्ड नंबर पे लेते हैं सी. आज इसके साइन के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखते हैं हम कि साइन ये आते हैं प्लस माइनस प्लस. ये हम आगे बताएंगे कि ऐसा क्यों आता है कि प्लस माइनस प्लस ही क्यों आता है. फिलहाल अभी हमने थर्ड नंबर लिया है सी. अब सी क्या है, सी के सामने और सी के नीचे की लाइंस को लेफ्ट कर देते हैं, तो क्या बचता है हमारे पास, जब सामने और नीचे छोड़ दिया तो क्या बचेगा, डी ई जी एच. तो हम यहाँ लिख देंगे डी ई जी और एच.
इसकी नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, वही जो अभी हमने टू ऑर्डर में किया, यही क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, इनको तीनों को आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये होगा ए, इसके बाद क्या आएगा ए आई माइनस एच एफ माइनस बी, इसके जस्ट बाद ये आ जाएगा हमारा डी आई माइनस जी एफ प्लस थर्ड नंबर पर आएगा सी, यानी अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई होगी डी एच माइनस जी ई। अब ये जरूर नहीं कि हम इसको पहली रो के अलोंग ही एक्सपेंड करें, हम इसको पहले कॉलम के अलोंग भी एक्सपेंड कर सकते हैं। वही होगा हमारा, मान लिया अगर हम पहला लेते हैं ए कॉलम के अलोंग, तो ए लिखा हमने सामने, नीचे की रोज लाइंस को लेफ्ट करके जो बचा वो लिख दिया। अगर उसके बाद हमने लिया डी, सपोज क्या सामने लेकर नीचे से चलते हैं डी, तो अगर हम ये वाला एलिमेंट लेते हैं डी, तो इसके डी के सामने और डी के ऊपर की ये आमने सामने की लाइंस को लेफ्ट कर देते हैं, क्या बचेगा बी सी एच एंड आई, सेम प्रोसीजर। उसके बाद हम ये लेते हैं एच दो जी, तो जी का क्या होगा, जी के सामने और जी के ऊपर की लाइंस को लेफ्ट करके क्या बचेगा बी सी ई एफ, तो हम यहाँ पर वो भी लिख सकते हैं। किसी भी रो या कॉलम के अलोंग एक्सपेंड करें, हमारा आंसर हमेशा सेम आएगा। अभी हमने फर्स्ट रो के लिए किया है, यानी ये हमारी R1, हम R2 के अलोंग भी खोल सकते हैं और R3 के अलोंग भी खोल सकते हैं, किसी के अलोंग भी खोल सकते हैं, किसी भी कॉलम के अलोंग में खोल सकते हैं हम। अब इसके बाद हम सीधा चलते हैं एक्सरसाइज 4.1 पर। 4.1 बहुत इजी एक्सरसाइज है और इसके सारे क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा लिखा है कि 1 और 2 हमें इसकी वैल्यूज फाइंड करनी है, तो हम इसको डेल्टा से भी डिनोट कर सकते हैं। हमारा ये कितने ऑर्डर का है, 2 ऑर्डर का है, तो अभी अभी हमने 2 ऑर्डर का एक मेथड पढ़ा है। हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 2 बन जा कितना होगा 2 की मल्टीप्लाई -1 से, और इस 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 4 से। या तो इस लाइन को चाहे तो हम यहाँ लेफ्ट भी कर सकते हैं, डायरेक्टली कर सकते हैं, 2 बन जा -2, और यहाँ दोनों के बीच में हमेशा एक नेगेटिव साइन आता है क्रॉस मल्टीप्लाई में, और 5 4 जा 20, और माइनस माइनस कितना हो जाएगा हमारा प्लस, तो ये हो जाएगा 20, यानी फाइनली आंसर क्या आया 18। बहुत सिंपल है, यानी 2 ऑर्डर का तो बहुत ही इजी है। जनरली क्या करते हैं, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 भी यही है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 ये भी हमारा बहुत इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 सेम प्रोसीजर है। पहले हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी कोस इंटू कोस क्या होगा कोस स्क्वायर थीटा एंड माइनस साइन एंड साइन क्या हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बनेगा हमारा कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अभी इसमें लिखा है फी इक्वल्स टू 1 2 4 2, ये हमारे एक मैट्रिक्स है, प्रूव करना है डिटर्मिनेंट 2a इक्वल्स टू 4 डिटर्मिनेंट a। तो इसके लिए सबसे पहले क्या लिखा है हमारा 2a, यानी मैट्रिक्स है, तो हम क्या करेंगे 2a की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, 2 1 2 4 2, और हमने पीछे मैट्रिक्स में क्या पढ़ा है इसका 2 बन जा 2, एंड वी विल मल्टीप्लाई 2 इन दिस मैट्रिक्स, 2 बन जा 2 2 2 जा 4 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। After this we will find the determinant of 2a, means LHS. LHS equals to 2 determinant 2a. So the value is 2 4 8 4. Now we will solve this, 2 4 ja 8 minus 8 4 ja 32 equals to minus 24. And next for determinant a, so firstly we will find the determinant a. The determinant a is 1 2 4 2 equals to 2 1 ja 2 4 2 ja 8 equals to minus 6. Now the RHS is 4 determinant a, so 4 determinant value of a is minus 4 minus 6 equals to minus 24. Since both values are equal, hence LHS equals to RHS. Proved. In this way we can solve the question number 4
And the question number 5 is find the value of the determinant of 3 order, and you can solve these easily. And now the question number 6 is we have given a matrix A and we have to find the determinant A. For this, mod A determinant A equals to this, and now we will solve this. First of all, we will take first element. The first element is 1, so we will write 1 and we will have the corresponding lines A. एक तो ये ठीक सामने लिखी है और एक ये नीचे लिखी है, इन दोनों को लेफ्ट करके हमारे पास क्या बचता है, ये आएगा हमारा यानी 1 -3 4 एंड -9. अब क्या है, सेकेंड एलिमेंट हमने ले लिया 1, ये है विद नेगेटिव साइन. अब इसके सामने नीचे के एलिमेंट्स को लेफ्ट कर दो, क्या बचेगा यार 2 5 -3 और 9. इसके जस्ट बाद क्या करना है, लास्ट वाला एलिमेंट ले लेंगे, ये माइनस. अब प्लस माइनस प्लस, अब यहाँ माइनस है तो इसलिए माइनस ही लिखना पड़ेगा हमें. अब ये सामने नीचे का एलिमेंट छोड़ देंगे, क्या आएगा 2 1 4 एंड 5. अब इसको जैसे अभी 2 ऑर्डर का सोल्व किया था, सेम प्रोसीजर सोल्व करेंगे. इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, -9 और 4 3 जा 12. अब माइनस एक पहले ही होता है, एक माइनस यहाँ कितना हो जाएगा +12 -1. 2 9 जा -18 और 5 3 जा -15, लेकिन एक माइनस पहले ही आ गया तो कितना हो गया +-2. 2 4 जा 8 और 5 बन जा 5. ये होगा 1 12 -9 कितना आएगा यहाँ 3 -1 -3 -2 कितना आएगा ये 3. तो ये होगा 3 + 3 और ये -6 हो जाएगा, यानी 6 - 6 इक्वल्स टू फाइनली आंसर क्या है हमारा 0. तो इस तरह से हम क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को सोल्व कर सकते हैं. अब क्वेश्चन नंबर 7. अब जिस क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट है, ये 2 4 5 1 2x 4 6 एंड x, इसको हमें सोल्व करना है. तो हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर सकते इसको. तो अगर डायरेक्टली हम इसको कंपेयर करें तो कंपेरिजन होता है केवल मैट्रिक्स में, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हम कंपेयर कर देते हैं इक्वल करके, क्योंकि सेम ऑर्डर की होती हैं तो कंपेयर कर देते हैं. बट यहाँ हम डायरेक्टली कंपेयर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर हम कंपेयर करते हैं तो 2 इक्वल्स टू 2x 4 के इक्वल 5 और 6, तो ये तो इक्वल हो ही नहीं सकते. और वैसे भी डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये एक एसोसिएटेड नंबर है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, इनको सोल्व करते हैं आपस में, डायरेक्टली कंपेयर नहीं करेंगे. ये मैट्रिक्स में होता है कंपेरिजन. तो इसके लिए सोल्व करेंगे, 2 बन जा 2 और 5 4 जा 20 इक्वल्स टू, ये होगा हमारा 2x² - 24 माइनस का 18 इक्वल्स टू 2x² - 24. तो हमारा 2x² इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 24 - 18 ये हो जाएगा 6, x² इक्वल्स टू 3, सो x इक्वल्स टू ±√3. तो ये क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट था. इसी तरह से सेकंड पार्ट है और क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी तरह से है. तो हमारी एक्सरसाइज 4.1 इस तरह से कंप्लीट होती है.